नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड पेपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो ऑप्शन सी औरंगजेब। 1857 ईस्वी की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा? ऑप्शन सी अंबाला में बजा। कहाँ पर बजा? अंबाला। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन ए इमाम अली कलंदर। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? तो वर्ष 1907। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए हिसार। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन डी सिरसा जिले में हुआ था। हरियाणा का एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। ऑप्शन डी 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मेघालय में। मेघालय। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी दलितों से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइस इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो ऑप्शन ए PC महालनोबिस मॉडल पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? तो ऑप्शन ए इब्राहिम खां गारदी। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो ऑप्शन बी यूरोपियन समूह की मुद्रा है। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। संविधान में संशोधन जो है वो कौन करता है? ऑप्शन सी संसद करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो ऑप्शन सी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए एजुकेशन। एजुकेशन या कह सकते हैं शिक्षा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की लाल चाल जो होती है वो सबसे कम होती है? तो ऑप्शन बी बैगनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी
एक्स्ट्रा कवर कृषि के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है तो बोरलाग पुरस्कार। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी राजस्थान। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वो नहीं है? ऑप्शन बी सल्फर। सल्फर एक गैस होती है। बाकी के तीन जैसे कि मरकरी, Hg, आयरन मतलब Fe, कॉपर मतलब Cu, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी रावी नदी का उल्लेख नहीं है। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से किसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? देखिए पहला हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले घास होगी, घास में घास को हो जाएगा कीट हो जाएगा, फिर कीट को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को सर्प खाएगा और सर्प को गरुड़ खाएगा। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से कहाँ शरीर का त्याग किया था? तो पावापुरी। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए पुरी में। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो ऑप्शन बी सूर्यसेन। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो विमुद्रीकरण होता है आपका ऑप्शन बी पुराने नोटों का चलन बंद कर देना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह था। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कालिदास को कहा जाता है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर घटता क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद पृथ्वी, लास्ट में बुध आता है। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? तो व्हाइट पेपर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो ऑप्शन बी खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 4 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से
अधिक हुआ था? तो पहली। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटास। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, जिप्सम। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों के उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, चावल, गेहूँ, फिर मोटे अनाज, उसके बाद दालें। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो ऑप्शन ए, 280 ग्राम। 280 ग्राम। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी, तृतीय। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, रैम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। अगला है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो टर्न अराउंड टाइम। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है तो नेट गुरु। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो संख्या जिसके एक बाद 100 शून्य हों। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, बस कहते हैं। खालिस्तान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल। व्यावसायिक रूप से प्रोग्राम प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था तो यूनिबैक। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ। प्रोग्रामिंग में कुछ स्थानों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, लूपिंग कहते हैं। अब करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण। तो इसके लिए सुटेबल हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो बड़ा वाला भाग होगा ये आपका हो जाएगा वातावरण, और दो छोटे छोटे जो भाग हैं आपके ये हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन, और दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो बताइए सुरेश का राखी किससे क्या संबंध होगा? तो गाइस आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर आपका निकट है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके गाइस। ओके देखिए गाइस, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो एक रमेश है गाइस और दूसरा सुरेश है, सुरेश। ये दोनों क्या हैं? भाई भाई। तो इस पर प्लस पॉजिटिव लगा दिया। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो गाइस यहाँ पे राखी को रख देंगे, इधर गीता को रख लेते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? आपस में बहनें हैं, तो माइनस माइनस लगा दिया। आगे क्या कहता है? रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का एक लड़का हुआ, ये जो हो जाएगा ये गीता का भाई हो जाएगा। जब दोस्तों गीता और राखी एक दूसरे की बहनें हैं, और जो रमेश का लड़का जो हुआ है और इसका भाई जो है, ये किसका भाई है? लड़का गीता का। तो जब ये दोनों बहनें हैं, तो लड़का भी तो इन दोनों का भाई हो जाएगा। तो आगे क्या कहता है बताइए, सुरेश का राखी से क्या संबंध है? तो सुरेश जो है रमेश का भाई है, तो ये आपका कौन लगेगा? चाचा। तो ऑप्शन सी, चाचा इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे के 6 फलक हैं। मान लेते हैं कोई एक पासा है और इसके गाइस 6 फलक अभी हम लोग बना लेते हैं। तो 6 फलक बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ये फलक बन गए 6 फलक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो आपके कितने फलक हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फलक हो गए। आगे क्या कहता है? ABCDEF आपके 6 फलक हैं। ए जो है बी के नज़दीक है। तो मान लेते हैं ए यहाँ पर है और बी को यहाँ रख देते हैं। तो ए जो है बी के नज़दीक है और बी जो है डी के नज़दीक है। तो बी यहाँ पर है आपका, तो डी यहाँ पर रख देते हैं। तो बी के नज़दीक है। आगे क्या कहता है? किंतु सी के नहीं। तो देखिए सी यहाँ पर रख देते हैं। तो जो बी जो है वो डी के तो नज़दीक है लेकिन सी के नज़दीक नहीं है, तो सी को यहाँ रख दिया। आगे कहता है ई डी और एफ के नज़दीक है। जो ई है वो कहाँ पर है? यहाँ पर रख देते हैं। जो कि किसके नज़दीक है? डी और एफ के। तो डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ रख देंगे। तो हो गया। आगे आगे कहता है ए के सामने का फलक क्या होगा? तो ए के सामने का फलक क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, ई। ओके गाइस, क्योंकि पहले का चौथे से होता है और दूसरे का तीसरे से होता है। सॉरी, पहले का तीसरे से हो जाएगा, दूसरे का चौथे से होता है। तो ई का जो ए के सामने का फलक कौन सा हो जाएगा? ई। तो ऑप्शन ए, ई इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 78 से 79 के लिए। नीचे एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी को पूर्ण करे। यहाँ पर बताना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम लोग इन दो एक एक को जोड़ दें, 1 + 1 कर दें तो हमें 2 मिल जाता है। फिर 1 और 2 को जोड़ें तो हमें 3 मिल जाता है। फिर 2 और 3 को जोड़ें तो हमें ये 5 मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 में 5 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 8। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो 3 और 5 को जब जोड़ा था तब हमें 8 मिला था यहाँ पर। अब 5 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो हमें 13 मिलता है। 8 और 13 को जोड़ते हैं तो हमें 21 मिल जाता है। मतलब सुटेबल हो गया, सही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? AZ CX और FU। तो एक चीज़ देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? जेड। सी का होता है एक्स, एफ का क्या होता है? यू। तो देखिए एक चीज़ और देखिए, ए के बाद आपका सी आया, मतलब कितने का अंतर है? ए का होता है 1, 3 का होता है, सी का होता है 3। तो कितने का अंतर है? 2 का। अब सी के बाद एफ आया, एफ का कितना होता है? 6। तो 3 से डायरेक्ट 6 बना, मतलब 3 का अंतर है, 3 जुड़ा। तो पहले 2 जुड़ा, उसके बाद 3 जुड़ा, आगे कितना जुड़ेगा? 4। तो एफ का होता है 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो पहला अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? 10 किसका होता है? जे का। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो जे का क्या हो जाएगा? क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 80 से 81 के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि आँखों का संबंध है आंसू से, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए जिस प्रकार आंखों से आंसू गिरते हैं उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा गिरता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 414 का संबंध है 636 से। 414 का संबंध किससे? 636 से। तो 325 का संबंध हमें निकालना है। तो सबसे पहले 414 लिख देते हैं और इससे क्या बना? 636। कैसे बना? 4 में 2 ऐड करेंगे तभी तो आपका 6 बना। इसके बाद 4 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 3 बना। देखिए दोबारा कर लेते हैं। देखिए 431 से हम लोगों ने क्या बनाया? 636। देखिए 4 और 3, 6 के बीच कितने का अंतर है? +2 की बढ़ोतरी है। और 4 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब 1 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 5। तो यही तरीका हम लोग 325 के लिए करेंगे। 325 लिख लेते हैं। पहले कितना ऐड हुआ? 2। तो 2 ऐड करने पर 3 में कितना आया? 5। अब कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस का 1। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3। फिर 5 में कितना जोड़ेंगे हम लोग? 5। 5 जोड़ा तो 5 में 5 जोड़ा तो 5। 535 इज़ राइट आंसर। तो गाइस लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, दोबारा कर लेते हैं। गाइस
पहला हम लोग अक्षर उठाते हैं डिजिट। 4 से 6 बनाना कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर 1 से 3 बनाना कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर 4 से 6 बनाना कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। यही तरीका हम लोग 325 में करेंगे, सभी में 2 2 ऐड कर देंगे। 3 में 2 ऐड किया 5, 2 में 2 ऐड किया 4, 5 में 2 ऐड किया 6, 546। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 547 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से बढ़ते अपराधों पर पुलिस के नियंत्रण न कर पाने के कारण क्या हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से हैं, पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता का न होना, पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, कुख्यात अपराधियों को प्रभावशाली लोगों द्वारा संरक्षण। सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन डी सभी चीज़ें करना चाहिए। जातीय संगठनों पर रोक, सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों पर रोक और सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध। अब हम लोग करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात है 27:64। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो एक घन का आयतन है ए क्यू मान लिया, दूसरे घन का आयतन मान लिया बी क्यू, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा 27:64, मतलब 27/64। अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 3/4। और भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया 3/4। तो ऑप्शन बी 3:4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 39। और यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। मतलब उस संख्या, मतलब 39 में 17 का डिवाइड कर दें, किससे देना भाग 17 से। तो 17 दूनी 34, 2 बार गया, और रिमाइंडर कितना बता 34 से 39, 39 से 34 घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका बचा 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा शेष। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समूह की 5 संख्याओं का औसत 50 है। मान लेते हैं औसत, औसत क्या होता है, पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योग बटे पदों की संख्या, संख्या। तो औसत कितना है 10, पदों का योग अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें, पदों का योग बटे पदों की संख्याएं, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, एक समूह की 5 संख्याएं, टोटल कितनी संख्या है 5। तो 5 नीचे रख दिया, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पदों का योग कितना आ जाएगा 50। आगे क्या कहता है, इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए समूह का औसत 12 हो जाए। तो मान लेते हैं पदों का योग है आपका 50, इसमें एक और संख्या x को जोड़ लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 50 + x बटे 6। तो पदों की संख्या मतलब औसत कितना आप मिल रहा है, नए समूह का औसत 12 हो जाए। तो औसत यहाँ से निकाल लेंगे, 12 दिया हुआ है औसत, एक पद और जोड़ा तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और पदों का योग ऊपर कितना हो जाएगा 50 + x। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 + x इजकल टू 12 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 72। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। मान लेते हैं कोई एक संख्या है 1x, दूसरी हो जाएगी 2x और तीसरी हो जाएगी 3x, यहाँ अनुपात के रेशियो के अनुसार। अब देखिए इसका महत्तम समावर्तक कितना है 12, मतलब एचसीएफ कितना है 12। तो संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, एचसीएफ मतलब x की वैल्यू, x बराबर 12 है। तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, पहली है आपकी 1x, तो इसमें 12 हो जाएगी, पहली संख्या 12। दूसरी है 2x, तो 2 × 12 तो ये हो जाएगी 24। तीसरी है 3x, तो 3 × 12 तो ये हो जाएगी 36। तो 12, 24, 36, तो 12, 24, 36 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो 12, 24, 36 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/8, 8/7, 1/2 तथा 3/4 के योग और 5 में कितना अंतर है। तो सिंपल सा है, जो संख्याएं दी हुई हैं इनको सभी को ऐड कर देंगे। तो लिख लेते हैं 7/8 + 8/7 + 1/2 + 3/4।
अब एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम आपका आएगा 56 और ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49, यहाँ पर हो जाएगा आपका 64, यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 और यहाँ पर हो जाएगा 42। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा गाइस 183/56। अब आगे क्या कहता है, योग तो हो गया और 5 में कितना अंतर है। तो 5 से हम लोग 183 सही 183/56 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा 56, 56 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 280 और यहाँ पर आ जाएगा 183। तो घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 97/56। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 141/56। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 800 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कितनी हो जाएगी, 600 और 800 कितना होता है, 1400। आगे है चाल आपकी है किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है मीटर में। तो चाल स्पीड इजकल टू है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका कितना निकलेगा, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। आगे कितना समय लगेगा, टी का वैल्यू हमें निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, लंबाई अपॉन टाइम या दूरी बटे समय। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/S। तो L की वैल्यू कितनी है 1400 और S की वैल्यू कितनी है 60 गुणे 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा कैसे कैसे होगा, आगे होगा 1400 इंटू 18 और बटे में 60 इंटू 5, एक जीरो से एक जीरो ये कटा और 6×3 = 18 और 5 से ये 14 140 कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5×8 = 40, 28 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया कितना, 84 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा है, देख लेते हैं। एक समीकरण है, इसको हमें सरलीकृत करना है। तो एक समीकरण ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, सबसे पहले हम लोग नीचे वाले इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 4 - 1/, एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे 7 और ये हो जाएगा 14 - 1। हो गया गाइस। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 - 1/, तो देखिए 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/13 हो जाएगा, ये 7/13। अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/13 एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×2 = 13, 43, 13×4 = 52 और -7। अब 13 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 52 से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो गाइस ये आएगा आपका 45। तो 13/45 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27:42 समानुपात, यहाँ पर बताने की कौन सा नंबर आएगा। तो 27/42 को क्या लिख सकते हैं, 27:42 को लिख सकते हैं 27/42। समानुपात का मतलब होता है बराबर और क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे, ये हो जाएगा 378। अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 × 378/42 और अगर काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 243। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन आपका बनता है शत्रु का समानार्थक शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन सी अरि, अस्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन डी अस्पृश्य। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी परिकर। बाकी के 3 अनुचर, भृत्य और सेवक ये सभी हैं दास के पर्यायवाची। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस जिसमें 98 से 100 के लिए निर्देश है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो खालिस्तान है, आगे है ब्यूटीफुल हॉर्न्स, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी दोज डियर। वन शुड डू खालिस्तान ड्यूटी ऑनेस्टली, तो इसमें क्या भरा जाएगा, बंस, बंस के साथ बंस का यूज़ होता है।
अगला है खालिस्तान, पीपुल वर प्रेजेंट ही देयर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी, अ फ्यू। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।